हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम और भी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें चेन रूट किस प्रकार से निकालना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अभी जिस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं इसमें भी आपको चेन रूल लगने वाला है। और उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका जो डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालना चाहिए इसके बारे में भी समझेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2 भी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 2 में आएगा, उसमें और भी बहुत सारे जो फंक्शन है, जो वर्किंग रूल है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का सेंस क्या होता है कि अगर हमको x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में क्या है, रिलेशन है, और y जो है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x। अगर x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं देन हम कह सकते हैं कि वह क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसको समझिए। पहले हम जो डिफरेंशिएशन करते थे उसमें क्या होता था कि y इक्वल टू कुछ दिया हुआ रहता था। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है x³ + 4x + 5, ठीक है। इस तरह का जो फंक्शन होता था, इस तरह का अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या होता था कि आप उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि y एक्सप्रेस कर रहा है ना, इन टर्म ऑफ x, ठीक है। y क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ x। देन हम कह सकते हैं कि ये जो है आसानी से डिफरेंशिएट आप कर सकते थे, इजीली समझ सकते थे। इस तरह के जो फंक्शन होते थे इसको क्या बोला जाता था आपको कि एक्सप्लिसिटी फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिटी फंक्शन। अगर हम बात करते हैं ऐसा कि जो y जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है x के टर्म में। आप यहाँ समझिए एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आपके पास दिया हुआ sin x + y, पहला प्लस log xy = 0 दिया हुआ है। आप इसको कितना भी सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, y का टर्म्स अलग नहीं कर सकते हैं और x का टर्म अलग नहीं कर सकते हैं। ये क्या हमेशा कहीं ना कहीं आपको कॉम्बाइंड में ही मिलेगा। या फिर वो देख सकते हैं कि अगर xy दिया हुआ है = x² दिया हुआ है, अगर = यहाँ y² दिया हुआ है, देन इस तरह का भी जो फंक्शन होता है ये भी क्या है कि आप अलग से, मतलब यहाँ से y को अलग करके x को अलग करके अलग अलग करके नहीं रख सकते हैं। अगर कोशिश भी कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है दैट मीन्स ये हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना चाहिए, या इसी तरह के फंक्शन को क्या कहा जाता है आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप समझेंगे कि इसी को, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसका वर्किंग रूल है, पहले चीज़ ये देखना होगा आपको कि x और y के बीच का जो रिलेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है किसी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसी रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में। अगर x y का रिलेशन में है तो डिफरेंशिएट करना है वो होगा x के रिस्पेक्ट में, पहला चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर जितने भी टर्म्स उसमें दिए हुए हैं सभी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, है ना, और जो रिमेनिंग टर्म्स है, जो बचा हुआ टर्म्स है ना, उसको आप राइट हैंड साइड कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। साथ में ये भी है कि आपका जो रिलेशन है उसको यूज करते हुए आपको ये देखना है कि उसका जो रिजल्ट है उसको सिंप्लीफाई भी करना है। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आया क्या और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एग्जांपल पर। जैसे दिया हुआ है क्या, xy = दिया हुआ है x³ + y³, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, उसको करना है डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x y क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो फंक्शन है वो क्या है, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब कह सकते हैं कि इसको पहचानने के नियम है, इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि इस तरह का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। और इसको डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
किस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है इसके बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ दिया हुआ एक्स वाई इसका टू क्या दिया हुआ आपका, गिवन कर लेते हैं हम लोग। गिवन एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। अब इसको करना है क्या, डिफ्रेंशिएट। अब जैसे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ u और v के फॉर्म में है, दैट मीन्स हुआ x को छोड़ देना है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस y को छोड़ देंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसे सिमिलरली यहाँ पे कीजिए, अगर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x², और यहाँ पे जब करेंगे तो हो जाएगा 3y² और y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन आपका यही था कि इसमें जो डिफ्रेंशिएट करना है वो x और y के बीच में रिलेशन होना चाहिए और x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो जो भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो रहा है वो क्या होना चाहिए आपका x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। पहला चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो dy/dx है उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों साइड, आप जो साइड आपको कंफर्टेबल लगता है उस साइड ले जाके आप बाकी जो रिमेन बचा हुआ है उसके दूसरे साइड में उसको भेज देना है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि dy/dx यहाँ पर भी है, dy/dx यहाँ पर भी है। ठीक है, या मल्टीप्लाई में क्या है आपका x है, मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 3y² है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक साइड करेंगे तो हो जाएगा आपका x, ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 3y²। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx। क्या किया हम लोग, ये दोनों में से कॉमन निकाल लिए। एक स्टेप और कर ही देते हैं जिससे कि आप लोगों को ईजी हो समझने में। चलो हाँ, x हो गया यहाँ पे या dy/dx हो गया, इसको इस साइड लेते आइएगा तो हो जाएगा 3 - 3y² dy/dx। इधर क्या हो गया आपका 3x², ये क्या हो जाएगा आपका -y। क्या करना था हम लोग को कि जो dy/dx है वो या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड, तो क्या किया हम लोग लेफ़्ट साइड इसको लेते आए और जो रिमेन बचा हुआ है उसको हम लोग राइट साइड में छोड़ दिए। ठीक, उसको राइट साइड में कर दिए। आप यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, dy/dx कॉमन निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। dy/dx कॉमन निकाले, देन यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा x या -3y², यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3y², कॉमन निकल गया था। देन यहाँ पे क्या बचा हुआ आपका 3x² - y, 3x² - y। देन आपको निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स हो जाएगा dy/dx इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² - y/x - 3y²। ठीक है, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं, जो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं है ना, इसमें देखिए x और y दोनों आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उसमें सिर्फ x का ही फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, y का नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसका आंसर इस प्रकार से निकालना था। तो जितना स्टेप आपको बताए थे, पहला स्टेप क्या था कि x और y के बीच में रिलेशन देखना है, उसको x के रिस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट करना है, और जो टर्म्स है उस टर्म में देखिएगा जो आपका dy/dx है उसको लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, जो साइड आपको लगे आप उसको ले जाना है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो अदर साइड में आपका चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, दो स्टेप था। तीसरा स्टेप में क्या था कि x और y के बीच का जो रिलेशन है उसमें देखना है जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। अगर एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में यहाँ रहता तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई होता,
लेकिन अब एक्स वाई यहाँ नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ कि इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट यही होगा, दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा यही होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जो आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं इसके बारे में जाने, ठीक है। उसमें किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्टेपिंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी समझे। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिससे कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx के, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, पहला चीज़ क्या है कि गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है x + y इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin xy, है ना। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा आपका dy/dx। अब साइन का करेंगे तो साइन क्या हो जाता है आपका cos xy। यहाँ लगेगा चेन रूल। अब चेन रूल कैसे लगाना है उसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कीजिए, वहाँ से पूरा अच्छा डिटेल से समझाया गया है, ठीक है। अब चेन रूल में होता क्या है कि साइन का जो कर लिए है ना, उसके अंदर का जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या है एक्स वाई है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो x को छोड़ दिए और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस y को छोड़ दिए x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, है ना। ये क्या है, ये इस प्रकार से है ना, u v के फॉर्म में, u को छोड़ दो v को डिफ्रेंशिएट कर लो, प्लस v को छोड़ दो u को डिफ्रेंशिएट कर लो, यही फार्मूला होता है ना, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्या कर लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1 + dy/dx, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर देखिए क्या होने वाला है, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इस सभी को cos xy को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा x cos xy dy/dx। x पहले था x हो गया, cos xy हो गया, dy/dx, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास y cos xy, ठीक है। काफ़ी इजी है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जितना भी dy/dx का है फॉर्म उससे एक साइड ले जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं हम लोग। तो जब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो dy/dx यहाँ पे है, इसको इधर लेते आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है आपका dy/dx, क्या करेंगे इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा -x cos xy, क्या हो जाएगा -x cos xy, क्या हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। ये आपका कितने पास है y cos xy, नेक्स्ट कर, फिर क्या हो जाएगा y cos xy। यहाँ पे ये 1 बचा हुआ है ना, ये 1 बचा हुआ है ना, तो 1 इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। यहाँ से क्या करेंगे dy/dx क्या है कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ पे क्या बचेगा 1 - cos x रहेगा यहाँ पे xy, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y cos xy माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, देन इसको इस साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये, तो y cos xy -1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 - x cos xy, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। आप इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे x + y = क्या दिया हुआ sin xy दिया हुआ है, तो कहीं पर अगर हम चेंज करते हैं दैट मीन्स क्या इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं कर सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देन आप इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, हर स्टेप को समझना है। पहला स्टेप में देखना है रिलेशन,
दूसरा स्टेप में देखना है आपको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको एक साइड कर देना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको अदर साइड में कर देना है। उसके बाद वहाँ से फाइंड करना है dy/dx, dy/dx को एक साइड कर देंगे, बाकी जो रिजल्ट आया एक साइड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे उसमें और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये पूरा स्टेप हम लोग फिर से किए, और भी क्वेश्चन कीजिए जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो सके। अब फाइंड करना dy/dx इफ़ 2x + 3y = sin y। ठीक है, 2x + 3y = sin y। इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है आपका सिंप्लीफाई, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलो सॉल्यूशन करना है। गिवन बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझना होगा कि सिंप्लीफाई किस प्रकार से होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सारे स्टेप समझ में भी आएंगे, और जितने फार्मूले होते हैं उस फार्मूले भी आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है ना। आपके पास दिया हुआ है, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3, अब y है ना dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाता है आपका cos y, y के क्या हो जाता है dy/dx। कितना सिंपल था। अब y वाला जितना भी है dy/dx उसको वन साइड करेंगे तो 2 = क्या लिख सकते हैं हम लोग cos y dy/dx। इसको इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा आपका 3 dy/dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि dy/dx क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 = कितना था cos y - 3 dy/dx। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि dy/dx = क्या हो जाएगा 2/cos y - 3। ये क्या है आपका आंसर है ना। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो स्टेप अगर समझ में आया हुआ है, वर्किंग रूल समझ में आ गया है, उसका डिफिनेशन क्लियर हो चुका है, देन आप इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर आज होना चाहिए, किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना चाहिए, उसका वर्किंग रूल को पता है, देन आप कोई भी क्वेश्चन से कीजिएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकिएगा। और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब दिया हुआ इफ़ x³ + x² y + xy² + y³ = क्या है 81। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे x² y पहचानने का नियम देखिए, यहाँ पहचान सकते हैं x² y और xy²। दैट मीन्स ये फंक्शन दिया हुआ है, ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये फंक्शन है इम्प्लीसिट फंक्शन है ना। इसको सॉल्यूशन करना है। गिवन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार हम लोग x³ + x² y + y² y + y²x है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है सारे, इसीलिए y³ = क्या हो जाएगा 81 है ना। आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास x³ दैट मीन्स हो जाएगा 3x² + x² × y है। तो यहाँ पे लगेगा आपका जो फार्मूला है x u × v का फॉर्म का जो होता है उसको डिफरेंशिएट किस प्रकार से करते हैं वो फार्मूला लगेगा। तो x को छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो dy/dx हो गया। अब इसको ड्रॉप कर दिए या छोड़ दिए तो इसका हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो हो जाएगा, इसको छोड़ दिए मतलब y² को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1। अब x को छोड़ दिए, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2y, और फिर y का करना पड़ेगा क्योंकि 2y इस पावर में है ना,
तो यहाँ लग गया चैन रूल लग गया। अब जब चैन रूल लग गया तो वाई स्क्वायर का तो कर लिए 2y, अब y के क्या हो जाएगा dy/dx। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3y² dy/dx, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से उसे डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है आपका u इंटू वी के फॉर्म में है, ये भी क्या है u इंटू वी के फॉर्म में है, देख रहे हैं ना। तब u इंटू वी के फॉर्म में है तो उसका जो फॉर्मूला है उसको पुट कीजिए, उसका जो इसका डिफ्रेंशिएशन करने का जो प्रोसेस है उसको पुट कीजिए, है ना। देन यहाँ से क्या होगा आपके पास ये सिंपली एक सिंपल सा बहुत बड़ा सा इक्वेशन आ जाएगा। और जब बड़ा सा इक्वेशन आया तो इसको क्या करना है सेपरेट करना है। dy/dx का जितना भी आपके पास आएगा उसको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, और बाकी को रिमेन जो बचा हुआ है उसको राइट साइड में रखना है। देन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टिक करें dy/dx यहाँ पे है, dy/dx यहाँ पे है और dy/dx यहाँ पे है। तो लिखें आगे तो क्या हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में x² dy/dx, फिर कहाँ पे 2xy dy/dx हो जाएगा प्लस 2xy dy/dx। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है 3y² dy/dx हो जाएगा आपके पास प्लस 3y² dy/dx, इतना इक्वल टू क्या आएगा -3x² लिख लेते हैं, -3x²। फिर क्या आएगा आपके पास माइनस, इधर ले जा रहे हैं ना, ये साइड ले जा रहे हैं, इस सारे को उठा के इस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है सारा माइनस में आ जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये तो 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2xy। नेक्स्ट आपके पास और क्या बचा, ये क्लियर हो गया, यह है -y², ये हो जाएगा -y²। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, और कुछ नहीं है बस। तो इस प्रकार से क्या कर लिए हम लोग सेपरेट कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। अब क्या करना है यहाँ से dy/dx को निकाल लेना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। देन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -3x² प्लस 2xy प्लस y², और नीचे क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। देन हम यही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसकी कॉन्सेप्ट बता दिए तो वहीं पे ड्रॉप कर देना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर करवा रहे हैं खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे किस प्रकार से बताया गया है, जिसके सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपको क्लियर होगा, और क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्या लिखा है, गिवन xy प्लस y² इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास 10x प्लस y, है ना। यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको xy। अगर xy मिलने के लिए मिल गया आपको, देन कह सकते हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया तो उसका रूल लगाना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, आपको एक्स को छोड़ दिए वाई को डिफ्रेंशिएट किए तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर वाई को छोड़ दिए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है दैट मीन्स यहाँ पर 2y और dy अपॉन डी एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे लगेगा चेन रूल। उसके बाद यहाँ पे दिया 10x का क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये फिर y दिया है दैट मीन्स हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करना है सेपरेट dy अपॉन डी एक्स का जो भी पार्ट है उसको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देन हम यहाँ लिखेंगे x dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स, यह आ जाएगा माइनस dy अपॉन डी एक्स, है ना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, अब जितना बचा हुआ है यहाँ बचा हुआ क्या है y, अब बचा हुआ क्या सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा आपका y, इसको इस साइड लेते आए तो हो गया माइनस y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितना भी dy अपॉन डी एक्स है उसको लेना है, निकाल लेना है यहाँ से, तो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स निकलेगा क्या कॉमन, यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस y हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। ठीक है, देन आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, इतना इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप यहाँ चेक कर लीजिए कि इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आई थिंक नहीं कर सकते हैं, देन क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, उस बुक के में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। अगर इस चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, अपने जो कलीग हैं उसके साथ में, वो भी जो 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भी बेनिफिट मिल सके। चैनल का नाम क्या है आपका YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। मान लीजिए चैनल सर्च करने में दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा @YMT4222, देन वो आपके पास वो जो चैनल है वो चैनल ओपन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।